शांति। आज 17 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुनः स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम का सागर बनना है। क्यों? क्योंकि आज की मुरली से पहले गीत बजा है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को ज्ञान के आधार से जीत प्राप्त करनी है और मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलना है। डबल अहिंसक माना मनसा में किसी के प्रति कोई भी दुख देने का भाव न हो, वाचा से ऐसा कोई शब्द न निकले जो किसी को दुख हो। बाबा कहते, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो और मनसा वाचा कर्मणा, सदा खुशी में रहना है। जितना प्यार का सागर बनते जाएंगे, बाबा कहते, खुशी ब्राह्मण जीवन में बनी रहेगी। तुम्हें सदा खुश रहना है, सबको खुशी देनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहली बात ध्यान रखना है कि ऐसे कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। इतनी सूक्ष्म बात बाबा हम बच्चों को समझाते कि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो। हम बाबा कहे बैलेंस से जीवन में चलना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। बाबा कहते, बच्चे अटेंशन प्लीज, अर्थात स्वयं को आत्मा समझो। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। कल की मुरली में भी बाबा ने यही बात कही कि तू प्यार का सागर है, ये गाते हैं, लेकिन बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। जितना प्यार का सागर बनेंगे तो खुशी रहेगी। किसी को अगर दुख मिल गया तो खुशी गायब होगी। कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही है सुखी करने, तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। किसी को दुख देने का संकल्प मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। मनसा वाचा कर्मणा, एकदम सबको सुख देने का भाव
ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्मेंद्रिय से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देह को देखेंगे तो देह के द्वारा कोई ना कोई प्रकार से दुख जरूर देंगे, लेकिन आत्म रूप में देखेंगे तो फिर सृष्टि ही बदल जाती है, अर्थात कर्मों की सृष्टि बदल जाती। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि आत्मिक होंगी तो कर्मों की सृष्टि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। दृष्टि दैहिक होगी तो कर्मों की सृष्टि में भी कहां न कहां खोट जरूर आएगी। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। इतनी सूक्ष्म बातों के ऊपर बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। यह है दुखधाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है, हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अब सुख धाम में चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। देह भान में होंगे तो देह को दुख देना आरंभ होगा। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। यहां तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। सतयुग में तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना। ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था, जबकि ऋषि मुनियों के पास ही ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता है। बाप कहते हैं ज्ञान मैं अभी ही देता हूं। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, तो ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा ही जाता है सदगति। यहां है दुर्गति, परंतु यह भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में है। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खेवैया। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है। अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना।
खुशी खुशी बनना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, बल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है, श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र है, वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं, सिर्फ चावल का ही भोग लगता है। जगन्नाथपुरी में सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना, इस तरफ गरीब और उस तरफ शाहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना। बाबा कहते हैं प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां ये बातें होती नहीं, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना, पढ़ाई है तो बाप को तो देखेंगे ना, क्या पढ़ाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर विराजमान है, तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना, अर्थात जागृत अवस्था में बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई आत्मा से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। आत्मा भाई को समझाते हैं कि तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन जाती है, शादी करती है तो सबके पांव पड़ती, तो शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है, सारा मदार पवित्रता पर है।
बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब खीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहां से आया? वहां धर्म का राज्य है, अर्थात ऐसी श्रेष्ठ धारणाओं का राज्य है। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का तो गायन है क्या कि सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, बाबा किसी को कोई भी मना नहीं करते। यहाँ कितना रोकते हैं, बाबा के पास आने के लिए सबको रोकते हैं, बाबा किसी को रोकता नहीं है। जिसको जहां जाना है जाओ, बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो बीके। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। द्वापर के बाद हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में इतनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। न करे तो छोकरे लोग यानी बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। गवर्नमेंट को भी आजकल पत्थर मारने लग पड़ते हैं। वो लोग समझते हैं ये नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, यह है ही आसुरी संप्रदाय। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। वह है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया इसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का हो, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन है। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूं। गवर्नमेंट चाहती है
सब मिलकर एक हो जाए। बल सब ब्रदर्स तो है, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को, तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा, स्वर्ग में तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। बाबा इतना हेल्दी वेल्दी बना देते जो वहां कोई रोग आदि होता ही नहीं, गारंटी है। कैरेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। बाबा के वो ओपिनियन तो बहुत अच्छा लिखते, लेकिन उनको कहो तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। बाबा ने ही ये चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़ी यह ज्ञान था। ये सारे चित्र किसने बनवाए? शिव बाबा ने बनवाए। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा कहते मेरे से तो तुमको कुछ नहीं मिलता है, मैं भी पढ़ता हूं। वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं मां में कम याद करो, शिव बाबा को याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। ये ब्रह्मा बाबा की निर्माणता है, जो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझसे कुछ मिलता नहीं, तुम मुझे क्यों याद करते हैं। लेकिन बाबा से हम बच्चों को गुणदान प्राप्त होता है। बाबा के जो श्रेष्ठ कर्म है वो प्रेरणा देता है। तो ब्रह्मा बाबा से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये तो ब्रह्मा बाबा की निर्माणता है, जो कहते हैं मुझसे तुमको कुछ नहीं मिलता है। ताकि बच्चे ब्रह्मा बाबा में न फंसे, शिव बाबा को ही याद करते रहे। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, ब्रह्मरी भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो, ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अंबा से क्या मिलता है? बाबा पूछते लक्ष्मी से क्या मिलता है और अंबा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अंबा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। वास्तव में जगत अम्बा हमें बाबा की श्रीमत सुनाते हुए सब कामनाएं हमारी श्रीमत के द्वारा ही पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इन कर्मेंद्रिय से कोई भूल न हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप के तरफ अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी, डोलेगी, डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का है, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। बाबा कहते, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्टेज, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। अच्छा, ओम शांति।